चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। श्री अखिलेश यादव जी स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा। दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है। सारे शगुफे सबके फेल, फिर वही शगुफा चालू। कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करेगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर वापस भेजेगी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात दिल्ली से यूपी तक हो रही बैठकों की, और ये बैठकें क्या संदेश ला रही हैं दिल्ली और यूपी के लिए। आज बात दिल्ली में उस बड़ी बैठक की जो होने वाली है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं और यहां योगी की यह मुलाकात प्रधानमंत्री से होगी। दिल्ली में केशव मौर्य की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से एक मुलाकात पहले हो चुकी है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। यूपी में सब ठीक नहीं है, ये खबरें आप बहुत दिनों से सुनते आए हैं। खास करके समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव इन खबरों पर बयान देते रहे हैं, तंज कसते रहे हैं। यहां तक कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को साथ आने का मॉनसून ऑफर भी अखिलेश यादव ने दे दिया। आज दिल्ली के वाईफाई पासवर्ड वाला हमला कर दिया, वो हमला भी आपको बताएंगे। और इसीलिए महाभारत आज इस पर कि मोदी योगी की मुलाकात से निकलेगा समाधान, यूपी वाला समाधान भी और उपचुनाव का समाधान भी। उपचुनाव में सीटें जीतने का मंत्र नरेंद्र मोदी आखिरकार सील कर देंगे यूपी के लिए। मैं आपको सबसे पहले बताती हूं जल्दी जल्दी कि कितनी बैठकें हो रही हैं, कौन सी मुलाकातें होने वाली हैं जिन पर नजरें हमारी बनी हुई। यहां पर दिल्ली में कल नीति आयोग की बैठक है और उस बैठक के लिए योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी उस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उस बैठक से पहले आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ उस बैठक में तो शामिल होंगे, लेकिन वो अलग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ये बैठक हो सकती है। अब इसी के साथ साथ योगी तो बैठक में शामिल होंगे, लेकिन यूपी के दोनों डिप्टी सीएम यानी योगी के डिप्टी सीएम भी दिल्ली पहुंच गए हैं, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब यहां की बैठक में तीनों की मुलाकात संभव है। जो यूपी में नहीं हो पा रही है वो दिल्ली में होगी। यूपी में आज लखनऊ मंडल की बैठक हुई जो योगी आदित्यनाथ ने बुलाई थी। अब उसमें जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो नहीं पहुंचे। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने एक प्रयागराज मंडल की भी बैठक की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। लेकिन इन तीनों की मुलाकात दिल्ली में होने वाली है और वो भी नीति आयोग की बैठक में और बीजेपी की अपनी अलग बैठक में। वहां से क्या समाधान मिलेगा, क्योंकि यूपी में उपचुनाव है। अब इसे लेकर लगातार तंज कस रहे हैं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने यूपी के हालात पर केशव प्रसाद मौर्य को सुना दिया। उन्होंने क्या कहा सबसे पहले आपको सुनवाती हूं। केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, कह रहे हैं अखिलेश यादव। वो कह रहे हैं वो मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड है, ये भी कह रहे हैं। और दिल्ली का वाईफाई वहां से यानी दिल्ली जो संचालित हो रहा है वो उनको यहां बताया जा रहा है क्या करना है। दिल्ली वाले बता रहे हैं, लखनऊ वाले भी अपनी मीटिंग्स कर रहे हैं, ये कह रहे हैं अखिलेश यादव। और ऐसे में यूपी सरकार कैसे चलेगी, आज अखिलेश यादव का यह बड़ा तंज आया है। दिल्ली के वाईफाई का पासवर्ड कह दिया केशव प्रसाद मौर्य को। उन्होंने कहा 10 सालों में हर व्यवस्था बदहाल हुई है, अब इनके जाने का समय है। मुझे लगता है विंटर डिस्काउंट चलाना पड़ेगा। विंटर डिस्काउंट यानी मॉनसून ऑफर के बाद विंटर डिस्काउंट वो केपी मौर्य को दे रहे हैं। केपी मौर्य ने पलटवार किया है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अखिलेश कांग्रेस का मोहरा बन गए हैं। कांग्रेस का मोहरा, बीजेपी को लेकर गलतफहमी वो ना पालें। यह भी कहा कि अति पिछड़ों को निशाना न बनाया जाए और यह भी कि समाजवादी पार्टी को समाप्त होने से वो बचाने पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि अहंकार आ गया है सीटों के बाद। और बीजेपी 2027 में 2017 दोहराने वाली है। कमल खिलता है, खिलेगा और खिलता रहेगा। अब ये जो तंज आया है उसके बाद आज महाभारत इसी विंटर ऑफर, मॉनसून ऑफर और दिल्ली में कैसे मौसम बदल रहा है उस पर होगी। यह रिपोर्ट देख लीजिए, फिर महाभारत।
तो होंगे विरोधी। मोदी योगी की मुलाकात, जीतेंगे उपचुनाव। उत्तर प्रदेश में बड़े सियासी उठापटक के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की बैठक में योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी। इसी बैठक में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में छिड़े सियासी संग्राम पर इस बैठक में विराम लग सकता है। पीएम मोदी इस बैठक में उत्तर प्रदेश के तीनों नेताओं को एकजुट कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में जिस तरह से बीजेपी के अंदर घमासान छिड़ा है, उसका फायदा विरोधी दल उठा सकते हैं। अखिलेश यादव ने तो उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ी उठापटक को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर तंज कसा है। अखिलेश ने मौके की नजाकत को देखते हुए विंटर डिस्काउंट तक चलाने की बात कही है। मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से, तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? श्री अखिलेश यादव जी पिछड़ों के, दलितों के सदा विरोधी रहे हैं और वह स्वयं कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जहां अखिलेश को कांग्रेस का एजेंट बताते हुए उन्हें अपनी पार्टी बचाने पर ध्यान देने की नसीहत दी, तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला और सुभाष चीफ ओपी राजभर ने भी अखिलेश पर प्रहार किया। पहले अपने बारे में विचार कर लें अखिलेश यादव। 2024 में कुछ सीटें थोड़ा ज़्यादा मिल गई तो इतना अहंकार घमंड आ गया है। 27 में उत्तर प्रदेश की जनता सुपड़ा साफ करेगी और समाजवादी पार्टी को समाप्तवादी पार्टी बनाकर वापस भेजेगी। रोज हर हफ्ते एक शगुफा छूटता था, लेकिन 5 साल वो रहे, सारे शगुफे सबके फेल। फिर वही शगुफा चालू है, कल हट जाएंगे, 2 गुट हो गया, दिल्ली वाले हटा रहे हैं, लखनऊ वाले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़ी जंग अपने चरम पर पहुंच गई है। केशव प्रसाद मौर्य पहले ही दिल्ली पहुंचकर आलाकमान से मुलाकात कर चुके हैं। उनकी इस मुलाकात के बाद पहली बार सीएम योगी दिल्ली आए हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि क्या दिल्ली में इस मुलाकात के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में छिड़े संग्राम पर विराम लग जाएगा? क्या पीएम मोदी इस घमासान का समाधान निकालने के साथ साथ उपचुनाव में जीत का मंत्र देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, महाभारत में परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर विशाल मिश्रा जुड़ गए हैं, आप स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं। राजकुमार भाटी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं और हमारे साथ संजय सरकार जी हैं, टीएमसी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार एक बड़ी खबर बता देती हूँ। बड़ी खबर ये कि कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अब दिल्ली में पीएम मोदी से मिलेंगे और योगी अमित शाह से भी मिल सकते हैं। कल नीति आयोग की बैठक में वो शामिल होने के लिए आए हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग से मुलाकात उनकी हो सकती है। अब इसके मायने क्या है? मैं सबसे पहले हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूं, क्योंकि बहुत से सियासी मायने इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। एक तो नीति आयोग की बैठक है, वो अलग है, लेकिन दिल्ली आ रहे योगी मिलेंगे नरेंद्र मोदी से, तो चर्चा की और विषय क्या रहेगा? आप जानते हैं किस तरह की चर्चाएं यूपी को इस वक्त घेरे हुए हैं। नहीं सुचेता, मुझे लगता है कि इसमें कोई बहुत जिसको कहें कि रहस्य नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जिसको कोई न जानता हो। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जिस तरह के लोकसभा चुनाव परिणाम आए और उन परिणामों के बाद भारतीय जनता पार्टी का अपना जो फीडबैक सिस्टम है, उसके जरिए जो कुछ आया है, जो रिव्यू मीटिंग में आया है, जो टिकट वितरण से लेकर कार्यकर्ता की प्रशासन नहीं सुन रहा है, वो सारी जो रिपोर्ट है उस सब पर चर्चा होने वाली। और अभी उसके बाद जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में एक अलग तरह का संघर्ष दिख रहा है, मुझे लगता है कि उस पर भी बात होगी और शायद इस मुलाकात के बाद उस पर विराम भी लगता हुआ दिखेगा। कम से कम ये उम्मीद आप कर रहे हैं। मैं एक बार वापस आ रही हूं आपके पास, आपका सिग्नल चला गया है। राजकुमार भाटी जी, बहुत ऑफर दे रहे हैं आपके नेता आजकल, पहले मॉनसून ऑफर, फिर विंटर ऑफर। अब ये जो ऑफर दिया है उन्होंने आज, क्या भाटी जी मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत सारे ऑफर दे रहे हैं। अब दिल्ली से योगी आदित्यनाथ क्या ऑफर लेके जाएंगे? आपने तो दिल्ली वाले वाईफाई का भी जिक्र कर दिया, आपके नेता ने। वाईफाई दिल्ली से चल रहा है, पासवर्ड यूपी में है। नहीं, लेकिन सोचने की बात ये, बंद कर दो, चलो बंद कर दो।
सोचने की बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के बारे में चर्चा है। आपकी पूरी डिबेट उस पर केंद्रित है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इसमें डिबेट में शामिल नहीं है। आपने शायद उनको परिचय दिया नहीं या है ही नहीं। वो इस डिबेट में नहीं है, बता देती हूँ। है बीजेपी का प्रवक्ता डिबेट में है या नहीं है? नहीं है। अब देखिए, मैं यहीं से शुरुआत करता हूं। मैं आपसे पहले भी एक दूसरे चैनल पर था, उन्होंने स्पष्ट एंकर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय पर प्रवक्ता भेजने से मना कर दिया है। तो कल शाम तक तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता जोर शोर से योगी जी की वकालत कर रहे थे, हर एक चैनल पर, हर एक डिबेट में कह रहे थे योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार चल रही है, सरकार को कोई खतरा नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाएंगे, ये सब चंडू खाने की खबरें हैं, अफवाहें हैं। आज बीजेपी ने कह दिया योगी जी के समर्थन में बोलना नहीं है, प्रवक्ताओं को चुप कर दिया। एक दो दिन में आप देखिए विरोध में बोलना शुरू कर देंगे। अच्छा। तो ये जो खेल चल रहा है इसके लिए हम जिम्मेदार हैं या अखिलेश जी जिम्मेदार हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर से उत्तर प्रदेश में 20 नेता सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मोती सिंह का बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं मैंने 45 साल के जीवन में इतना भ्रष्टाचार नहीं देखा जितनी योगी जी के शासन में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार है। इनके फतेह बहादुर सिंह 7 बार के विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हत्या कराना चाहते हैं, प्रशासन मेरी हत्या कराना चाहता है और सरकार मेरी सुन नहीं रही है। सोनम किन्नर, इन्होंने किन्नर आयोग की अध्यक्ष बनाई थी, मंत्री का दर्जा दिया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये आरोप लगाते हुए कि इस सरकार में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये सरकार सुन नहीं रही, योगी जी मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। इनके सहयोगी हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं योगी जी जब बुलडोजर चलाओगे तो वोट कहां से मिलेंगे, चुनाव कहां से जीत जाओगे। इनके एक और विधायक हैं उसके बदलापुर के, वो कह रहे हैं मिश्रा जी, वो कह रहे हैं 27 में बीजेपी जीतने वाली नहीं है, जिस तरह का काम चल रहा है। तो ये जो इतने स्वर अंदर से उठ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्या योगी जी इतने कमजोर हो गए हैं या योगी जी इतने अलोकप्रिय हो गए हैं अचानक ही, या योगी जी ने इतना खराब काम करना शुरू कर दिया? खबर आ रही है, अभी हमने चलाया था कि आने वाले हैं, डायरेक्ट किया जा रहा है, इन्हें डिक्टेट किया जा रहा है। दिल्ली की कठपुतलियां हैं सब, दिल्ली की नजरें टेढ़ी हुई हैं, दिल्ली पहुंच गए। तस्वीरें दिखा देती हूँ एक बार भाटी जी। दिल्ली में बहुत अब ऐसा लग रहा है आपके नेता के तंज के जो जवाब हैं वो दिल्ली में भी तय हो सकते हैं। ये दिल्ली की तस्वीरें आ रही है, योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं, गेस्ट को स्क्रीन पे रखें। योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। अब सारी नजरें यहां पर हैं क्योंकि एक नीति आयोग की बैठक तो है, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी की जो अपनी बैठक है उसको लेकर चर्चाएं ज्यादा हैं। अब मैं ये पूछ रही हूं भाटी जी, देखिए ऐसा होता है, हम लोग जो सियासी जो नेता होते हैं वो उन बैठकों उन शोज में ज्यादा जाते हैं जहां पर दूसरे वाले पर हमला करने का मौका मिलता है। तो ऐसा ही होता है, बीजेपी वाले आज आए नहीं, कई बैठकों में कई महाभारत के शोज में आप लोग नहीं आते हैं, बात करते हैं, आप आते नहीं हैं। तो ये बड़ा अजीब लगता है मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है हर मुद्दे पर बात करनी चाहिए, हर मुद्दे पर। अब क्या है ना हर्षवर्धन जी, अब इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि योगी पर बोलने से मना कर रही है बीजेपी के नेताओं को। कहा जा रहा है, भाटी जी ये मीनिंग निकाल रहे हैं कि लोगों को कहा गया कि योगी का डिफेंस मत दो जाकर, योगी खुद डिफेंस देते रहे। हर्षवर्धन जी मैं एक टिप्पणी कर दूं 10 सेकंड की। मुझे लगता आ रही हूँ भाटी जी, इसके बाद इतना तो आपको जिसको कहते हैं ना कि भाटी जी को ये अवसर आपको देना चाहिए और हम सबको देना चाहिए। आपको याद होगा जब अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव में बहुत अप्रिय स्थिति हो गई थी, शिवपाल अखिलेश में हो गई थी, तो उस वक्त भाजपा के नेता नहीं मौज में थे। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा, और अभी तो ऐसा कोई प्रकरण कम से कम योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य या ब्रजेश पाठक के बीच में नहीं हुआ, वहां तो पिता पुत्र के बीच में, चाचा भतीजे के बीच में इतना कुछ हुआ था। तो ये मुझे लगता है बड़ा स्वाभाविक है। और राजनीतिक दल जब उनको लगता है, मान लीजिए प्रवक्ता कोई भी होगा तो क्या करेगा, उस वक्त संकट मुझे याद है कि चाचा के पक्ष में बोले, मुलायम सिंह के पक्ष में बोले या अखिलेश के पक्ष में, तो समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता ऐसे भागते। तो मुझे लगता है ये एक सामान्य चीज है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपनी हार को लेकर समीक्षा को तैयार है? इसका जवाब है हाँ। जब इस तरह की समीक्षा होती है तो ढेर सारे विरोधी विद्रोही स्वर के साथ साथ वो स्वर भी उठते हैं जिनकी कुछ आकांक्षा होती है, जिनकी कुछ इच्छा होती है, जिनको लगता है कि इस अवसर का लाभ मिलकर हमको कुछ मिल सकता है क्या। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो। जब कुर्सी खाली होगी तब उसके बाद ये बात हो सकती है। और ये अभी जो भूपेंद्र चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ी स्पष्टता से कहा
कि सीएम हटाए जाने को लेकर। पर हर्षवर्धन जी, ये तो आप भी जानते हैं कि इस तरह के बयान आएंगे, ये स्वाभाविक है कि इस तरह के बयान आए, क्योंकि इस तरह की जब ये खबरें चल रही हैं कि एवरीथिंग इज नॉट वेल, क्योंकि वहां पर वो लखनऊ मंडल की बैठक ले रहे हैं, उसमें ब्रजेश पाठक नहीं पहुंच रहे हैं, वो प्रयागराज मंडल की बैठक ले रहे हैं, उसके अंदर केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंच रहे हैं। अब 10 सेकंड भाटी जी बोलना चाह रहे थे, फिर विशाल जी के बजाय भाटी जी कंप्लीट कर दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बहुत छोटी छोटी 2 टिप्पणी करूंगा। पहले तो आपने कहा कि हम केवल उस डिबेट में नहीं जाते हैं किसी भी चैनल पे जहां सांप्रदायिक डिबेट होती है, धर्म जाति की डिबेट होती है, बाकी हमारी पार्टी की आलोचना हो हम कभी नहीं भागते, हम जवाब देते हैं। दूसरी बात, 52 दिन से ये समस्या क्या है, असली समस्या क्या है? हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बदले ना बदले, बीजेपी का अंदरूनी मसला है ये, लेकिन ये असली समस्या ये है कि भारतीय जनता पार्टी 52 दिन से एक सिर की तलाश कर रही है जिसके ऊपर हार कर ठीक है। अच्छा, ये आपने कैसे कह दिया कि हमें इंटरेस्ट नहीं है? आए थे भाटी जी, ये मॉनसून ऑफर, ये विंटर ऑफर, ये ऑफर आपके नेता देते जा रहे हैं, 100 ले आओ, सरकार बना लो। अरे भाई, ये सब बोलने के बाद आप कह रहे हैं हमें इंटरेस्ट नहीं है सीएम बदल जाए। ये कहिए कि उनके आपस में कोई बदल जाए, हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें इंटरेस्ट अपनी बनाने में, अपनी सरकार, ये बोलिए। मुझे मेरी पहले 2 टिप्पणी तो पूरी हो जाए जिनके लिए मैंने आपसे समय मांगा था। बहुत संक्षिप्त टिप्पणी कर रहा हूँ। पहली बात तो ये कि असली समस्या ये है कि इन्हें सिर नहीं मिल रहा जिसके ऊपर हार कर ठीकरा फोड़ सकें। हाँ। योगी जी कह रहे हैं मेरी मानी नहीं गई थी, मैंने कहा था इतने लोगों को टिकट मत दो नहीं तो चुनाव जीत जाते। अमित शाह ने मानी नहीं। अमित शाह कह रहे हैं योगी ने खुद टिकट चुनाव हरवाया। नरेंद्र मोदी की जो जीत का अंतर 1/3 रह गया, 1.5 लाख से जीते हैं, उसमें बीजेपी के लोग कानाफूसी कर रहे हैं कि योगी जी ने जानबूझ के उनका विरोध करवाया, उन्हें कम वोट से जीतने का कारण ये है। एक धड़ा ऐसा जो आरएसएस पे आरोप लगा रहा है कि आरएसएस के कुछ नेताओं ने टिकट बेचे। एक धड़ा ऐसा जो कह रहा बाहर से आए लोगों को टिकट दिए गए, बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ताओं को नहीं दिए गए। तो ये इनका अंदरूनी मसला है। आखिरी बात जो हर्षवर्धन जी ने कहा, यह बात सही है, 2016-17 की स्थितियां हमारे लिए बहुत दुखदायी थी और बहुत नुकसानदायक थी, लेकिन हर्षवर्धन जी ने ये तो मान लिया कि अब ऐसी स्थितियां बीजेपी में पैदा हो गई हैं। भाटी जी ठीक है, अंदरूनी मसला है, लेकिन ये बात सही है कि उनकी अंदरूनी फूट पर आप लोग मजा ले रहे हैं, ये फैक्ट है, इसको मान लीजिए। इस पर हम विशाल जी वो कह रहे हैं कि बहुत सारे धड़ों ने अलग अलग बातें कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि उपचुनाव है, यूपी में एक उपचुनाव है, और उस उपचुनाव से हर्षवर्धन जी आ रही हूँ, एक यूपी में उपचुनाव है, और उस उपचुनाव में उससे पहले यूपी में अगर बीजेपी धड़े में ऑल इज नॉट वेल, तो उसका फायदा तो अखिलेश यादव उठाएंगे। भाई वो राजनेता हैं, वो कुर्सी पर आने के लिए, सरकार बनाने के लिए लोग सियासत में आते हैं, तो दिल्ली से मंत्र मिलना बड़ा जरूरी है। नहीं सुचरिता जी, आप सही कह रही हैं कि देखिए इस तरीके से जब बातें होती है कि जब विपक्ष को मौका मिलता है कि एक प्रकार का भ्रम क्रिएट किया जाए। पहली बात तो समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं भाटी जी, अब ना जाने कहाँ से इनको कौन सी सूत्र बता रहे हैं कि किसने क्या कहा और किसका क्या रोल रहा। तो अभी तो विशुद्ध रूप से इनका काम है कि ये इनके प्रकार एक भ्रम, एक नैरेटिव क्रिएट किया जाए, एक कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट की जाए कि ताकि कार्यकर्ताओं के बीच में भी और जो पार्टी के कुछ लोग हैं उनके भी जो है बीच में एक प्रकार का मति भ्रम जिसे कहा जाता है वो क्रिएट किया जाए। वो ये लगातार कर रहे हैं और चूंकि प्रतिपक्ष में है तो स्वाभाविक है करना। दूसरी बात है कि ये बात भी सही है कि ऑल इज़ नॉट वेल जैसा कि देखने में आ रहा है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सही है कि मुझे लगता है कि ये जो अब नीति आयोग की बैठक है, उस बैठक के बाद तक स्थितियां कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो कुछ भी उठापटक या जिस प्रकार का भी स्टेटमेंट वगैरह आ रहा है ये हमको नहीं देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा। और जहाँ तक ये उत्तर प्रदेश में बहुत इनके हिचकोले मार रहे हैं सरकार बनाने की बात और वो मानसून ऑफर और ये ऑफर, तो हमारे सम्मानित समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी थोड़ा धैर्य रखिए, आराम से सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे, परेशान मत होइए, क्योंकि कहीं पर किसी भी तरीके से काम में सुचरिता जी कोई ढिलाई नहीं है। और ये तो भारतीय जनता पार्टी की खूबी है, समीक्षा करती है जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर,
कि जो है क्या क्या कमियां रही, क्या फीडबैक रहे, किसके कारण क्या हुआ, तो बिल्कुल करना चाहिए। इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो वो समीक्षा नहीं करेगी, और समीक्षा में जो फीडबैक आएगा वो फीडबैक स्वाभाविक सी बात है कि संगठन महामंत्री तक जाएगा, केंद्र तक जाएगा, उच्च अधिकारियों तक जाएगा, वो सब बैठ के आपस में निर्णय लेंगे। तो वो अपनी एक सहज प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वो चीजें चल रही हैं। लेकिन इनको बड़ा मजा आ रहा है कि वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चुनाव में क्या हुआ। अरे आराम से भाटी जी, प्रतिपक्ष में है, स्वाभाविक है, लहरें आएंगी, लेकिन आराम से बैठिए। जो भी आपका ऑफर है वो ऑफर को संभाल के रखिए, कहीं ऐसा लाओ कि इस मानसून में बह जाए। ऐसा नहीं है, सियासत का खेल ऐसा है कि ऑफर हर तरफ से दिए जाते हैं। अब एक खेमा है यूपी में जिस पर अखिलेश यादव तंज ले रहे हैं। अब एक और खबर है अजय जी, वो खबर जरा एक बार चलाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके नेता और भाटी जी के नेताओं के बीच में एक गठबंधन है, लेकिन उस गठबंधन को लेकर यूपी उपचुनाव को लेकर क्या कहा जा रहा है। यूपी उपचुनाव से पहले क्या इस गठबंधन में खींचतान नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वहां सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता हैं अजय राय, उन्होंने कह दिया हम 5 सीटों पर वहां लड़ेंगे, 5 सीटों पर लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के इस फैसले से समाजवादी पार्टी खुश नहीं है, इसीलिए जो खड़गे जी के घर पे बैठक हुई 23 तारीख को, उसमें भी समाजवादी पार्टी के नेता नहीं गए। अब इस खबर में कितना दम है? ये कहा यह जा रहा है कि अभी यूपी उपचुनाव की सीटों को लेकर एक खींचतान है। तो अजय जी, इसी पर आ रही हूं, क्योंकि ये खींचतान साइकिल पर तो बैठे हैं, लेकिन कहीं उस साइकिल के पहिए एक दिशा में नहीं चल रहे हैं क्या? ऐसा है कि आप उपचुनाव में 5 सीटें चाह रहे हैं? देखिए सुचेरिता जी, आपने जो सवाल पूछा, हाँ, अपने अपने तरीके से मतलब लगाते रहिए। हमारे यहाँ बिल्कुल सब चीजें ठीक हैं, और उत्साह की बात होती है तो कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के जो लोग हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपनी मांग रखते हैं। हाईकमान में तय होगा, निर्णय दिल्ली से होगा कि भाई कितनी सीटें हम मांग रहे हैं, कितनी सीटें मिलेंगी। तो हमारे बीच कोई ना मतभेद है, ना हमारे बीच कोई विभाजन है किसी भी तरह का। हाँ, आपकी एक चीज़ मैं बताऊं, अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार गिराना चाह रहे हैं। अरे भाई, जिसे भगवान श्री राम ने गिरा दिया हो, भगवान बद्री विशाल ने गिरा दिया हो, उसे हम गिरा के अपने ऊपर क्यों अपने आरोप लगवाना चाहेंगे कि हम गिरा देंगे? वो तो अपने आप ही गिर गए हैं। अब तो सवाल ये है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब का मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मतलब 2 सीटों से खुश हैं आप? अगर 2 दे दी आपको? भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि योगी जी, आप शाह जी और मोदी जी को नहीं जानते, मैं जानता हूं, आप रह नहीं पाएंगे बस। तो ये तय है, 60 दिन का समय जो उपचुनावों के लिए दिया है, और सबसे पहले एक रणनीति। अच्छा, 60 दिन का समय दिया, उसके बाद कुछ उसके बाद पहले ही हो जाएगा उपचुनाव, पहले हो जाएगा फाइनल। सुने, उसके बाद ये अध्यक्ष जी से एक इस्तीफे की पटकड़ा लिखवा दी कि आप, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी ने। तो ये एक सिस्टम है नंबर 1 और नंबर 2 का। उत्तर प्रदेश की हार को ये पचा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, अब उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं, भ्रष्टाचार की तो सारी आप देख रहे हैं। छात्रों को, जो अनुसूचित जाति के छात्र, पिछड़े वर्ग के छात्र, अल्पसंख्यक के छात्र, उनको वजीफे बिल्कुल नहीं मिल पा रहे हैं। 6-6 महीने हो गए हैं, सरकार अपने केवल सरकार बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, ये ना काम कर रहे हैं। ये तो अजय जी इतने दिन से आरोप आपके चल रहे हैं। मैं तो आज दिल्ली पर फोकस कर रही हूँ, क्योंकि दिल्ली से एक बड़ा मैसेजिंग बीजेपी के लिए, मैं बताऊं क्या हो रहा है। नहीं, दिल्ली से एक बड़ी मैसेजिंग बीजेपी के लिए है, लेकिन वो यूपी के लिए भी तो होगी ना उपचुनाव में। इसीलिए मैं उपचुनाव जरा स्पेसिफिक रहते हैं ना। आप लोग ठीक है, अगर 2 सीटें आपको मिलती है उपचुनाव में, भाई उनकी ज्यादा सीटें आई लोकसभा में, वो मांगेंगे ज्यादा सीटें। हमें 2 मिले या 1 ना मिले या 5 मिले या 3 मिले, ये निर्णय हमारा निर्णय है, आपस में हम तय कर लेंगे। कोई लड़ाई, बहुत अच्छी बात है, भाटी जी कह रहे हैं 2 मिले या कोई ना मिले, हम आपस में तय कर लेंगे। लेकिन तो आप 10 के 10 लड़ सकते हैं। फाइनल 10 सेकंड और दीजिए सुचित्रा जी। हाँ ठीक है, देखिए मैं फाइनल ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली हॉट है बाबा, दिल्ली जबरदस्त अपने आप। ये तो नीति आयोग का तो बहाना है। अच्छा, देखिए एक शेर सुन लीजिए कि पहले ये तय करो कि वफादार कौन है, और फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। तो ये तय हो चुका है, उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन है। केशव मौर्य जी बिल्कुल पटकथा में लिखकर तय हो चुके हैं कि अगले मुख्यमंत्री हैं, हम और आप फिर बैठेंगे, और बाबा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से बचा लिया जाए। ये हमारे सूत्र, हमारी जानकारियां हैं, हो सकता है पता नहीं आप इससे तो आपकी जानकारियां तो वही होंगी जो उनको नुकसान पहुंचाने वाली होंगी। आपकी कौन सी फायदा पहुंचाने वाली जानकारियां होंगी? 14 करोड़ लोगों में भाजपा को छोड़ दो, और उनकी बात बता रहे हैं आपको, जो 14 करोड़ वोटर है, जनता तो 26 करोड़ है। तो ये
देखिए अच्छा एक बात बताइए, सत्ता परिवर्तन की बात करें, हर्षवर्धन जी एक बार आ रही है। योगी ही क्यों जरूरी है यूपी के लिए? 5 साल हो गए, दूसरे 2 साल हो गए, और लोग नहीं है क्या भाजपा में? भाई और लोग भी तो होने चाहिए। अच्छा, कौन है भाजपा में अच्छे नेता? कौन है जरा बताइए ना, जिनको ये पहली बार आप भाजपा के नेताओं की तारीफ करेंगे योगी जी के अलावा। योगी जी को छोड़ दीजिए, बताइए ना कौन से अच्छे नेतृत्व क्षमता रखने वाले नेता बीजेपी में है, जरा तारीफ करिए। नहीं, परम ज्ञानी ये सेल कंपनी के रूप में बैठे हैं। अब आप सुचेता जी कुर्सी पे आप ये लिखती बीजेपी का सिंबल और उसे दिखाती कि बीजेपी ने भेजा नहीं है। अगर और पार्टियां सपा करती तो आप स्पष्ट बोलते हैं। मैंने भाटी जी से कहा, उन्होंने शुरुआत में आते ही पूछा, क्योंकि वो भी एक स्कोरिंग पॉइंट होता है कि देखिए हाँ, बीजेपी ने भेजा नहीं है प्रवक्ता। मैंने माना बिल्कुल नहीं भेजा, ये बात स्पष्ट है, इसमें कोई गुरेज है ही नहीं भाई, जो बात सही है वो सही है। अब हर्षवर्धन जी, मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक सत्ता परिवर्तन क्लियर है, होना है। अब उनको ये नैरेटिव वो पुश करेंगे क्योंकि उनके लिए वो सूट करता है उन्हें। लेकिन यूपी में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बीजेपी को सूट नहीं कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ इस वक्त आज जब दिल्ली आएंगे, ये भी बड़ा ये होगा कि वहां लखनऊ में मुलाकात नहीं होगी डिप्टी सीएम्स के साथ, यहाँ दिल्ली में आके होगी। देखिए सुचेता जी, सबसे पहले तो ये कि मेरे ऊपर जो लिखा हुआ यूपी में एकजुट, तो मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ। अगर एकजुट होती बीजेपी भाई हटा दीजिए, आप ये चर्चा नहीं कर रही है। तो पहले तो मैं इस पर एतराज करता हूँ, जो मेरे ऊपर लिखा हुआ यूपी में एकजुट, शायद वो टीवी का फॉर्मेट है तो आपको करना पड़ता है। नहीं, आपके और भाटी जी में एक बात सिमिलर है, जो ऊपर लिखा होता है उस पर आप लोग बहुत ध्यान देते हैं और तुरंत हटाने के लिए भी कहते हैं, तो भाई हटा दीजिए। हर्षवर्धन जी बोलिए बूथ पर आ जाइए हमारी तरफ। बात ही बोलूंगा, आपको आना तो है कुछ दिन बाद, तो कुछ दिन पहले ही आ जाइए। मूल बात जो है, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं स्पष्टता से फिर से बोलता हूं, जो भाटी जी की पार्टी में हुआ था वैसा नहीं हुआ था। जो भाटी जी ने कहा कि आप मान रहे हैं कि वैसी स्थिति हो गई, ऐसी स्थिति मुझे अभी नहीं दिख रही। ऐसी स्थिति होती अगर कहीं कोई अभद्रता, कहीं किसी के साथ गाली गलौज, कहीं किसी को मंच से धक्का, कहीं किसी का माइक तोड़ देना, कहीं किसी को कुर्सी से गिरा देना, ये सब नहीं हुआ। लेकिन ये चिंता की बात है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं जा रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता की बात है। और देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर एकजुट होते तो 33 सीटें उनकी नहीं आती। वो इसकी चिंता कर रहे हैं और अगर उसका वो रिव्यू कर रहे हैं, अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, उस सुधारने में निश्चित तौर पर ये कोशिश होगी कि हर कोई चाहेगा। केशव मौर्य को भी लगता है कि वो पिछड़ी जाति के सबसे बड़े नेता हैं, उनको लगता है कि वो उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे। तो मुझे लगता है कि वो रास्ता कशी अवस्था चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ। देखिए, इस बीच अखिलेश यादव का एक और ट्वीट आ गया है, मैं एक बार बता देती हूँ। आज बड़ा सुबह से ये गेम चल रहा है, अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव प्रसाद मौर्य उसका जवाब दे रहे हैं, फिर अखिलेश जी ट्वीट कर रहे हैं, फिर केशव जी जवाब दे रहे हैं। तो ये आज एक्स पर अच्छा एक गेम चल रहा है सुबह से। बड़ी खबर बता रही हूँ, लगता है डबल इंजन वालों के बीच में एक और इंजन आ गया है। अब इसका मायना समझिए, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जो दिल्ली लखनऊ के बीच शंटिंग करता है, ऐसा लग रहा है दो राजधानियों के बीच कोई इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है। इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है दिल्ली और लखनऊ के बीच। ये अखिलेश जी ने थोड़ी देर पहले पोस्ट डाला है एक्स पर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो इस पर तंज पे तंज कसे जा रहे हैं। उन्होंने एक और पोस्ट डाल दी है। अब मैं तो ये पूछूंगी एक बार, क्योंकि संजय जी आपके पास आ रही हूँ, 1 मिनट बस इस पर भाटी जी का रिएक्शन ले लूँ। भाटी जी, ये जो इंटरसिटी सेवा की वो बात कर रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इतना ध्यान आप समाजवादी पार्टी पे दे देते तो पार्टी को और बेहतरी हो जाती, सारा ध्यान आपका बीजेपी पर ही फोकस है। अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक एक विधानसभा सीट पर, एक एक जिले पर उनकी बहुत पैनी हुई नज़र रहती है। उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर, उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर वो लगातार नज़र रखते हैं, उन पर बोलते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं, तभी तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत हो रही है। दूसरी बात, अखिलेश यादव जी बहुत ही उदार हृदय और मिलनसार नेता हैं। वो कभी गठबंधन, जैसे गठबंधन का आपने जिक्र किया था, फिर आप मुझसे सवाल पूछ रही थी, फिर आप उधर हर्षवर्धन जी की तरफ चली गई। अखिलेश यादव जी का चरित्र में ये शामिल ही नहीं है। वो किसी के साथ धोखा नहीं करते, वो अपना नुकसान उठा लेते हैं। 19 में बहुजन समाज पार्टी के साथ समझौता किया,
तो बहुजन समाज पार्टी ने जो जो सीटें मांगी उन्हें दे दी। इस बार कांग्रेस के साथ हमारा बिल्कुल मन से समझौता है। अखिलेश यादव, अब ये जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, इनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खाली की हैं, 3 सीटें बीजेपी ने खाली की हैं और 1 सीट राष्ट्रीय लोकदल ने और 1 सीट निषाद पार्टी ने। तो जो 5 हमारी हैं उनमें तो कोई लड़ाई नहीं है, उनमें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक मुकाबले में नहीं है। वो 5 तो हम एक तरफा जीतेंगे। इनकी जो 5 है लड़ाई तो उसमें लड़नी है हमें, और हमें उम्मीद है उनमें से 3 या 4 सीटें हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी 1 या 2 सीट तक सीमित रह जाएगी और इस उपचुनाव के बाद परिस्थितियां और बदलेंगी। और जैसे इनके अंदर की खबर आ रही है कि अभी योगी जी को उपचुनाव तक रोक दिया गया, स्टे दे दिया गया, जैसे कोर्ट से स्टे मिल जाता है नहीं, तो 1-2 महीने का स्टे दे दिया गया है। बाकी तो खबरें समाजवादी पार्टी के दफ्तर से आ रही हैं सर, ये इनके यहाँ से आ रही हैं, पता नहीं है, ये आपके दफ्तर में बन रही हैं, ये आपके दफ्तर में बन रही है, इनके दफ्तर से आ रही हैं कि यहाँ पे देखिए अभी स्टे लग गया, अब स्टे हट गया, अब केपी मौर्य बनने वाले। अभी अजय जी ने थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग दी थी, उन्होंने कह दिया अब बस 2 महीने भी नहीं बचे हैं, ये बनने वाले हैं, केपी मौर्य हम डिस्कशन करेंगे। तो ये तो मुझे कहीं और ही मैन्युफैक्चर होती हुई दिख रही है। एक बार संजय सरकार जी के पास जाऊंगी। अवधेश जी, बहुत देर कर दी आपने आते आते, एक बार ब्रेकिंग खबर ले लीजिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने ममता बनर्जी पहुंच गई हैं और वो यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन भी इसमें शामिल हुए, ये उन्होंने दावा किया है। और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि वो अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मिलने गई हैं, सुनीता केजरीवाल से, तो ये भी खबर आ रही है। अब संजय सरकार जी ये बताइए कि सब लोग नीति आयोग का बहिष्कार कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन वाले, ममता दीदी ने क्यों तय किया कि वो आएंगी दिल्ली और मिलेंगी नीति आयोग में बैठक में, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो? संजय जी, सबसे बड़ी बात तो शायद आप नहीं बोलने से भी अच्छा था, हम बैठा रहते थे, आराम था, सब बोलते थे, हम सुनते थे, और आप बोलने का मौका भी नहीं देंगे, बीच में कट भी कर देंगे, फिर बोलने का मौका भी नहीं मिलेंगे, तो हमको बोलने से क्या फ़ायदा है? बोलिए, 28 मिनट 29 मिनट के बाद में आप मेरे को मौका दिए हैं, क्या बोलेंगे? सबको बोल वचन सुन लिए मैंने, अभी ये तो भाषण सेशन जो होना तो हो गया है। तो सर ये तो नाइंसाफी है, वो अपनी बात रख रहे थे, आप उसको भाषण कह रहे हैं। अब आप बोलिए ना, वो आपको सुनेंगे। माफी दे दीजिए, देर से आ रही हूं, आप बोलिए तो सही। 29 मिनट में आप सबको रिपीट ले लिया है। हाँ। नहीं रिपीट ले लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम लोग को बात करने के लिए कहाँ मौका देता? आपको शायद तृणमूल से अच्छा नहीं लगता है, इसके लिए आप नहीं सुनने चाहते हैं। अभी कहाँ मौका मिलेगा? चलिए शुरू करते ही है। पहले तो श्रावण का महीना, लोगों ने तो बहिष्कार कर दिया मीटिंग का। पहले तो ये बोलिए ना, पहले तो श्रावण का महीना है, दूसरा नंबर महाभारत है, लड़ाई कुरुक्षेत्र का करा रहे हैं आप यहाँ पर। मेरे को एक छोटा बचपन के कहानी याद आ गया था। पति पत्नी कोई मंदिर के सामने जाके झगड़ा कर रहे हैं, तो पत्नी पति को बोल रहे हैं अगर तुमको हार पहनाने से अच्छा तो बंदर को हार पहना दो, बंदर वो अच्छा था। बंदर ऊपर पेड़ के ऊपर बैठा था, बंदर देख रहा हमको भी शायद मौका मिलेंगे। यूपी का स्थिति आज के तारीख में हुई है। रह गया ये जो एक देश के प्रधानमंत्री हो, हाँ। जो आपको मतलब जो प्लानिंग कमीशन जो नीति आयोग है, वहां पर मीटिंग के लिए क्यों आने पड़ता है? बंगाल का जीएसटी का 1,20,000 करोड़ रुपया जो लेके यहाँ से उस करके लिए, उसको पैसा नहीं दे रहे। आवास योजना का पैसा नहीं दे रहा, 100 दिन का नरेगा का जो पैसा उसको नहीं दे रहा। बोलने का मौका चाहिए ना। हर विरोध तो हर जगह नहीं होता, विरोध करने के जगह में होता है कि नहीं? आप बताइए, होता है कि नहीं? रह गया है सबसे बड़ा बात है आज के तारीख में हिंदुस्तानी वर्ल्ड का नेता है ममता बनर्जी, ये कोई दो राय नहीं। बोलिए। इसीलिए मैंने कहा आपने महाभारत में आते ही पहले विरोध किया, फिर बात रखी। आप नहीं बात रखें ना, हम बात आप 29 मिनट में आपको लास्ट बेंच की स्टूडेंट बनाएंगे, इसके मतलब हम पढ़ाई लिखाई में अच्छे नहीं है, इसके लिए हम हमको लास्ट बेंच लाइफ में हमेशा लास्ट बेंचर्स ही काम आते हैं। रहने वाले इंसान तो है नहीं है। नहीं ममता जी की बात करिए ना। ममता जी यानी कि उन सारे मुद्दों को उठाने के लिए आई हैं जो पश्चिम बंगाल को नहीं मिला, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि ये सवाल पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने, सीएम्स ने बहिष्कार किया, सिर्फ ममता बनर्जी अकेले आई क्योंकि वो अपने फैसले अलग लेती हैं, उनका कोई मतलब नहीं अलायंस से। नहीं बंगाल का जिस तरफ से डिप्राइट कर रहे हैं हर बातों में आज के तारीख में एक बैसाखी सरकार है, क्रैच लेके चलने वाला सरकार, वो सरकार आज के तारीख में किसको खोज कर रहे हैं बजट में? यूपी और बिहार और आंध्र को, एपी
मैंने एपी हो गया, मतलब ये उसको आज के तारीख में आज एबी हो गया, एबी उसको आज के तारीख में मदद कर रहा है। आज उनको मदद के बिना सरकार नहीं चल सकता है। और बंगाल को जो बजट के, ना रेल के बजट के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का रोजगार के बारे में कुछ बोला है, ना यहाँ का जीएसटी का पैसा जो उठा के लेके उसके बारे में बोल रहा है। आज जो इतना बुरे रिजल्ट हुआ, इसका कारण क्या है? कारण था भारतीय जनता पार्टी जिस तरफ से बंगाल को साथ में डिप्राइड किया, बंगाल को जिस तरह वंचित कर रहा है, जिस तरह से बंगाल को ऊपर प्रहार कर रहा है, उसको बात करने के लिए दीदी दिल्ली पहुंची है। और ये बात करना ही पड़ता है आम जनता के लिए। और तो आप तो फिर एक संदेश अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं कि बहिष्कार से नहीं होता है काम, पहुंचकर बात कर काम कराया जाता है। ये तो एक संदेश आप अपने अलायंस पार्टनर्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जो सारे सीएम्स हैं उन्होंने बहिष्कार कर दिया, वो जा नहीं रहे। अब वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। अवधेश जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी आप आए उससे पहले ये चर्चा यही चल रही थी। 10 सेकंड समय दीजिए। ठीक है, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड समय दीजिए, 10 सेकंड दीजिए और सेकंड इनिंग्स आप मौका नहीं दीजिएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को कुछ नेता कर रहे हैं, वो बोलते हैं दीदी भीख मांगने के लिए जाता है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से, जब नरेंद्र मोदी जब गुजरात से, जब मनमोहन सिंह से मिलने के लिए जाते थे, तो उस समय भी नरेंद्र मोदी जी मनमोहन जी से भीख मांगने जाते थे, शिवराज सिंह जी भीख मांगने जाते थे, दूसरे जो चीफ मिनिस्टर थे वो भीख मांगने जाते थे। आप बताइए भारतीय जनता पार्टी को जो नेता लोग मानसिकता कहाँ पड़ता है? मानसिक तौर से ये लोग तो बीमार है, बीमार के इलाज कराने पड़ता है। मैं आपकी नेत्री की तारीफ कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ वो एक मैसेजिंग कर रही हैं कि अपना हक मांगने के लिए जाना पड़ता है और बातचीत करनी पड़ती है। बाकी सीएम्स ने बहिष्कार किया इसलिए पूछ रही हूँ, आप उसको भी गलत तरह से ले रहे हैं। मैं अवधेश जी, यहाँ पर एक नीति आयोग की बैठक है, उसके लिए ममता बनर्जी आई है, योगी आदित्यनाथ भी आए हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ और जो डेप्यूटी सीएम्स हैं उनके इर्द गिर्द चर्चाएं और हैं। नीति आयोग की बैठक से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नरेंद्र मोदी क्या संदेश देते हैं इन्हें। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी आए हैं और चुनाव के बाद उनकी प्रधानमंत्री के साथ 1-to-1 बैठक हुई नहीं थी। यस, जाहिर है वो समय लेके आए हैं। और योगी आदित्यनाथ जी जब भी दिल्ली आते हैं तो वहीं से देखते हैं कौन कौन लोग उपलब्ध हैं, उनके साथ उनको बैठना होता है। तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो विषय उठ रहा है वो सत्ता संघर्ष नहीं है, वो पावर स्ट्रगल नहीं है। पार्टी अपने अपेक्षाओं के पीछे गई है। तो उप मुख्यमंत्री कुछ इशू उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं कहा है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं या योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता हूं और उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। तो ये जो इशू बना है, हम लोग पत्रकारों ने, मीडिया ने, बाकी लोगों ने पार्टी के फोरम पर कोई बात रख रहे हैं। अगर उन्होंने कहीं ट्वीट भी किया हो, एक केशव प्रसाद मौर्य ने, तो कोई हमको बता दे। तो एक दूसरे किस्म का इशू है कि उत्तर प्रदेश में जिन कारणों से हम पीछे रहे हैं, अपेक्षा के अनुरूप सीटें नहीं मिली है, उसमें मुख्यमंत्री की, संगठन की, हमारी भूमिका, उस पर एक तरीके से चर्चा हो। अब वो उनकी मांग हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी से उनके इस विषय पर मतभेद हो सकते हैं, इस कारण वो नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये पावर स्ट्रगल नहीं है। दूसरा कि अगर सेंटर इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहा है तो जाहिर है जो हम अटकलें लगा रहे हैं वो इशू नहीं है। न तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये स्थिति हो कि दो नेता आपस में लड़ रहे हो, पावर का स्ट्रगल है और वो होने दे, इस प्रकार से कोई पार्टी बीजेपी नहीं चलती है। तो जाहिर है जो इशू है वो एक अलग इशू है। पत्रकारों में, हम सब में एक अलग हम उसको दृष्टि से लेते हैं। जोगी जी आए हैं, उनकी बातचीत होगी, उसमें निश्चित रूप से बातचीत होगी। केशव प्रसाद मौर्य का भी मैंने सुना है वो दिल्ली आ रहे हैं, आते जाते रहते हैं, किसी समय लेके आए होंगे। मैंने ब्रजेश पाठक के बारे में भी सुना है कि वो भी दिल्ली आ रहे हैं। तो दिल्ली आना जाना अपने नेताओं से बात कर रहे हैं। लेकिन अजय जी बोलना चाह रहे हैं। अजय जी, उन्होंने कहा कि एक इंटरसिटी आवागमन सेवा चल रही है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य भी हमलावर हैं। ऐसा नहीं है कि वो हर हमले को जाने, वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस के मोहरा है। नहीं। यानी अखिलेश यादव कांग्रेस के बेहस पर ही काम कर रहे हैं। भाई, नीति आयोग तो बहाना है, सत्ता कुर्सी से चिपक कर कुर्सी को बचाना है। वो बहुत नाराज है बाबा। पल्लवी पटेल जैसे जो बिल्ली है ना योगी जी, तो केशव मौर्य जी इतने नाराज हैं, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया था, ओबीसी में नाम है बढ़ा है। और फिर उत्तर प्रदेश की सत्ता में 54% का जो ओबीसी का नेतृत्व है, तो ओबीसी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं है, ये लोग पूछ रहे हैं। हालांकि इनका इंटरनल मामला है। ये बाबा तो उस वक्त कैंडिडेट भी नहीं थे, जीते भी नहीं थे, बुला के इनको बना दिया था। हाईकमान का निर्णय था। लेकिन अब ये भी हाईकमान का निर्णय है जो जनता में प्रचलित है और मालूम है कि भाई ये बदलाव है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के हितार्थ
अब आप देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी परिवर्तन को रोक दिया, जो अपने कंटिन्यू कर दिया उस स्टे को भी, जो ये नए नए कानून बदल कर, ये चुनाव जीतने के हथकंडे। और बाबा को जो कहा गया है कि 10 सीट में 3 जो थी कि 3 ही यथास्थित बचा लीजिए, नहीं 10 की तरफ तो कैसे आप जाएंगे, वो तो संभव ही नहीं है। नहीं तो आपका फायदा क्या है इसमें? अगर वो योगी आदित्यनाथ आप बार बार कह रहे जा रहे बदलना है, कोई और बनने वाला है, उसमें फायदा क्या है? योगी नहीं रहेंगे आपके लिए आसान हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा, ये पूरे देश पूरे प्रदेश में सारे डोमेन में है केशव जी। नहीं मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, इसलिए मैं बस 10 बहुत जल्दी से आपसे पूछ रही हूँ, क्या बीजेपी अफोर्ड भी कर सकती है हर्षवर्धन जी? क्या ऐसे समय पर ये जो बार बार कह रहे हैं, मैं हर्षवर्धन जी से पूछ रही हूँ, आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को इस समय मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोई ऐसी कोशिश भी कर सकती है। अगर ये करेगी तो उसके लिए नुकसानदेही है। फूट पड़ जाएगी, इसलिए ये कह रहे हैं। अच्छा, फूट पड़ जाएगी, तो वो तो चाह रहे हैं ना आप तो उस बात को हवा दे भी रहे हैं कि भाई वो फूट पड़ जाएगी। ठीक है, बीजेपी से ज्यादा जानकारी हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ, आजकल सारी डिटेल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से जाने के बारे में पत्रकार महोदयों को ज्यादा जानकारी है, जो बिल्कुल हो गई है सब लोगों कलम के सिपाही जिनकी कलम पार्टी का है, योगी आदित्यनाथ जी के कलम जेब में रख दी गई है और हाथ पीछे बांध दिए बने हुए हैं पार्टी के लिए। मेरे पास आज समय थोड़ा कम है, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ, दिल्ली में ये मुलाकात हो रही है, उस मुलाकात के बहुत सारे मायने हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि यूपी के उपचुनाव का मंत्र क्या दिल्ली से ही मिलने वाला है, क्योंकि उपचुनाव के बाद भी बहुत सारी चर्चाएं होंगी जिस तरफ सीटें जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत।